नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ये बताना है। करेक्ट आंसर है आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर है भाग 4 में है। ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये बताना हमें, और इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय है, आप आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी में आर्थिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी प्रकार के सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसमें निहित है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है भारतीय संविधान का कौन सा अंग है। करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है। मूल अधिकार जो हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है, ये करेक्ट आंसर है मूल अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। यानी मूल अधिकारों के खिलाफ वाद विवाद किया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो राज्य अपनी मर्जी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक निम्नलिखित में से किस में वर्णित होते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश निम्नलिखित में से किस में वर्णित होते हैं। करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात निम्नलिखित में से किसमें कही गई है। यानी समान कार्य किया जाए और उसके लिए समान सभी को वेतन मिले, इसमें से किसमें कही गई है ये बात। करेक्ट आंसर है डी पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? यानी हमारे संविधान का कौन सा अंग हमारे नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? करेक्ट आंसर है डी पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना मूल अधिकारों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है, ये बताना है हमें। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है स्वशासन के प्रभावी, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व निम्नलिखित में से किसके लिए है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व निम्नलिखित में से किसके लिए है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका महत्व राज्य के लिए है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? यानी हमारे देश के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता जो लागू है वो करेक्ट आंसर है इसका, हमारे देश के राज्य में जो समान नागरिक संहिता लागू है वो है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट है, 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 38 में है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधि कानून सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका, जो करेक्ट आंसर है वो अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी हमारा संविधान जो है अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने का अनुदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है?
करेक्ट आंसर है इसका, ये की गई है अनुच्छेद समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है? यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग उल्लेख है इसका। करेक्ट आंसर है इसका, जो न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग पृथक्करण का है वो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव निहित हैं? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव जो निहित हैं वो हैं, करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 51 में है, वो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दुर्बल वर्गों एससी और एसटी को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सुरक्षा की बात कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो दुर्बल वर्ग हैं एससी और एसटी, उनके लिए शिक्षा और संबंधी हितों की सुरक्षा की जो बात कही गई है वो है अनुच्छेद 46 में कही गई है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निहित है? यानी शराब पर रोक लगाना हमारे संविधान की किस धारा में बंधित है, निहित है या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो शराबबंदी है हमारे देश की संविधान की धारा में है वो धारा 47 में दिया गया है, निहित है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।